Good morning, class 4 student. This is your book Spring and provided by उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। और आज हमारा जो लेसन है वो है नेवर लूज होप, कभी उम्मीद मत छोड़ो। ये कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है अनमोल। चलिए देखते हैं इस कहानी में एंड स्पीक विथ मी and try to understand. Let's start. चलिए देखते हैं। अनमोल was a 10-year-old boy. अनमोल एक 10 साल का लड़का था। He was very good at sports. वो खेल में बहुत अच्छा था। He had won many races in his school. उसने अपने स्कूल में बहुत सारी रेसेस जीती थी। Once he was selected as a racer to represent his school in an inter-school sport competition. जब वो अच्छा रेस में है और आप लोग भी किसी ना किसी गेम में अच्छे होते हो, अपने स्कूल में नंबर 1 होते हो, तो आपको सेलेक्ट किया जाता है कि आप जाओ, आप दूसरे स्कूल के साथ आपका कंपटीशन होना है। तो उसी तरह से अनमोल का सिलेक्शन हो गया। एक रेसर के रूप में उसको अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना था और जो कंपटीशन था उसका इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट के साथ में था। आई थिंक और भी स्कूल उसमें रहे होंगे। दो ही वॉज वेरी गुड रेसर, यद्यपि वो बहुत अच्छा रेसर था, यट ही फेल्ट नर्वस एज अ कॉम्पिटिशन वुड बी वेरी टफ। और वो ये सोच के नर्वस हो रहा था जो कंपटीशन है वो बहुत ही टफ होगा, तो मैं कैसे जीतूंगा, मतलब ये सोच रहा था वो। Just then he saw a small and carrying a grain of sugar. तभी उसने देखा एक छोटी सी चींटी है, वो एक शुगर का दाना लेके जा रही है। It was trying to climb the wall, but it repeatedly failed. अब उसको दाने को लेके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है लेकिन वो फेल हो जा रही है। It kept on trying and finally it succeeded in reaching the destination. अब वो बार बार ऊपर जा रही थी और नीचे गिर जा रही थी, ऊपर जा रही थी और नीचे गिर, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और लास्ट में वो कोशिश उसने जारी रखी। फाइनली वो सक्सीड हो गई और अपने डेस्टिनेशन पे चली गई, यानी कि जहाँ उसको लेके जाना था दाना वो लेके चली गई। Look at the end. Anmol thought that if a small creature like an ant did not give up hope and reach its destination. अब उसको चींटी को देख के अनमोल ने सोचा कि ये छोटी सी चींटी अगर इसने उम्मीद नहीं छोड़ी और ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, वाई शुड बी गिव अप, तो मैं उम्मीद क्यों छोड़ूं, मैं भी कोशिश करूंगा। ही मस्ट नॉट लूज होप, उसने फिर उम्मीद नहीं खोई एंड करेज, और अपने आप को करेज रखा। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, और उसने कहा कि उसे कोशिश करनी चाहिए, उसे भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए और उसको अपने जो अचीव गोल है, जो गोल को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, बेस्ट करना चाहिए उसको, इसने अपने आप से कहा। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, और अगले दिन से He started practicing more and more. अगले दिन से उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। In the final race, he ran confidently and stood second among 10 participants. और फाइनल रेस में वो कॉन्फिडेंटली रेस दौड़ा और 10 जो पार्टिसिपेट किए थे बच्चे, उसमें से उसका नंबर सेकंड आया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली The principal praised Anmol and all the children clapped for him. और दूसरे दिन जब मॉर्निंग असेंबली हुई, यानी कि जब प्रार्थना सभा होती है ना आप लोगों की, उसमें प्रिंसिपल ने अनमोल की बहुत प्रशंसा की और सभी बच्चों ने उनके लिए ताली बजाई। His parents and teacher felt proud of him. और उसके टीचर्स को, उसके स्कूल को, उसके मम्मी पापा को उस पर बहुत प्राउड हुआ कि हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा करके दिखाया। तो आप पे भी कोई टैलेंट है तो आप लाइए, और कभी भी कोई भी कंपटीशन से घबराइए मत, बस अब अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, बाकी सब तो आपकी मेहनत है ही। ओके, चलिए
हाउ ओल्ड वॉज अनमोल, अनमोल कितने साल का था? तो आप क्या लिखोगे बच्चों? अनमोल वॉज अ 10-year-old बॉय, लिख सकते हो। ये अनमोल वॉज 10 ईयर, ये भी लिख सकते हो। फिर लिखा है वाई वॉज अनमोल अपसेट, अनमोल अपसेट क्यों हो गया? आप लिखोगे पहले अनमोल वॉज अपसेट, अनमोल वॉज अपसेट because he felt nervous as the competition would be very tough. आप लिखोगे अनमोल was upset because he felt, यहाँ से करना है आपको, he felt nervous as the competition would be very tough, क्योंकि वो महसूस कर रहा था जो कंपटीशन है वो टफ होगा, इसलिए वो परेशान था। व्हाट वाज द एंट कैरिंग? आप लिखोगे द एंट, फिर यहाँ पे वॉज लगाना, ठीक है। द एंट यहाँ से करना, द एंट वॉज कैरिंग, द एंट वॉज कैरिंग, क्या लेके जा रही थी? यस, ग्रेन ऑफ sugar, grain of sugar, carrying a grain of sugar. The ant was carrying a grain of sugar. Question number 4. What lesson did Anmol learn from the ant? आप लिखोगे the Anmol, यहाँ पे टी लगा देना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। The Anmol learned from the ant that, that we should never give up. We should never give up. Question number 5. Why did the principal praise Anmol? आप लिखोगे the principal praised, यहाँ पे डी लगा दोगे। The principal praised Anmol because he stood second among 10 participants, ठीक है। चलिए अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। रेस स्पोर्ट्स क्लैप्ड हो, वी प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एट स्कूल, स्लो एंड स्टडी विन ऑलवेज रेस, लिटिल गर्ल जम्प्ड एंड क्लैप्ड देयर हैंड्स, वी शुड नॉट लूज hope in difficult time, and the use of a and or the boy भी हो सकता है, यहाँ पे a boy भी हो सकता है, पर यहाँ the boy suitable है। The boy saw an elephant in the zoo, I took an umbrella when I went for the walk, we are going to see the Taj Mahal, an old man gave me a flower, the sun rise in the east। ये आपका फिनिश चैप्टर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, सी यू।